संसद में ऐसा क्या हो गया कि अचानक अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंच गए और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के लगातार ठप रहने की चिंता क्यों सताने लगी है? क्या सरकार अब आखिरी दिनों में कोई बड़ा दावा करने वाली है? जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा और अब सियासी हलचल अचानक तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में शामिल होकर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसद प्लेकार्ड और कथित उपस्थिति रिकॉर्ड दिखाकर भी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि अमित शाह नियमित रूप से संसद परिसर आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कह चुके हैं कि गृह मंत्री सुबह जल्दी संसद पहुंचते हैं और देर रात तक सरकारी कामकाज करते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी comes to the parliament very early morning and he leaves the parliament complex in the late night. Whole day he is serving the nation, working. Whenever Home Minister speaks in the parliament, it will be on a relevant issue at right time. You cannot demand that any minister should come and speak on particular day. You can't direct the chair. लेकिन विपक्ष का सवाल है कि सिर्फ संसद परिसर में मौजूद रहना काफी है या सदन में बैठकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। इसी बीच अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात ने अटकलों को और भी हवा दे दी है। जी हां, सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह संसद के बचे हुए दिनों में कोई बड़ा बयान देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सरकार गतिरोध खत्म करने का रास्ता तलाश कर रही है? उधर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संसद में लगातार जारी गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित है। जी हां, सरकार की तरफ से विपक्ष से बातचीत की कोशिश भी तेज है। किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच भी संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार सच में संसद चलाना चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और उठ रहे सवालों का जवाब दे। इस पूरे विवाद के बीच युवाओं और छात्र आंदोलन को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों ने भी राजनीतिक चर्चा बढ़ा दी है। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार अब टकराव की रणनीति छोड़कर बातचीत की रास्ते चुनेगी? अब निगाहें संसद के आखिरी दिनों पर है। जी हां, क्या अमित शाह सदन में बड़ा बयान देकर हंगामा खत्म करेंगे या पूरा सत्र इसी सियासी घमासान की भेंट चढ़ जाएगा? फैसला चाहे जो हो, संसद में अगला कदम अब बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं संसद के और इसमें कोई बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।